हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर करेंगे जो जेएसएससी जेएनबीपीएससी एई के लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट्स है और कई बार ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक हम लोग डिस्कस करेंगे उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई का वो कवर हो सके एंड ऑल्सो फॉर यूपीपीएससी एई। तो फ्रेंड्स, जितनी भी पीएससी या कोई भी एसएससी एग्जामिनेशंस होगी उसका जो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड सर्कल तक सर्कुलेट कर दो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग सिर्फ जनरल का जो सिलेबस कवर करेंगे वो सिविल पार्ट ही करेंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग अभी कुछ दिन तक सिविल का पार्ट ही कवर करेंगे। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पार्ट भी हम लोग कवर करेंगे, फिर मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सिर्फ सिविल का जो पार्ट है वो कवर करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है चेन सर्वे इज रिकमेंडेड व्हेन द एरिया इज ऑप्शन है crowded, undulating, simple एंड फेयरली लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चेन सर्विंग क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए, इसके बाद आप ऑप्शंस आसानी से लगा सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग क्या होता है? ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मीन्स जैसे कोई एरिया है और इसमें इसका एरिया निकालना है तो हम लोग को अगर सर्वे करना है तो हम छोटा छोटा ट्रायंगल बनाते हैं और इस पूरा एरिया को जो एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, जितना नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल होगा तो उसको डिवाइड करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग होता है ट्रायंगुलेशन। तो ये ऑप्शंस में जो दिया हुआ सिंपल एंड फेयरली लेवल। तो अगर कहीं पर एरिया सिंपल एंड फेयरली लेवल है तो हम लोग चेन सर्वेइंग को रिकमेंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इन चेन सर्विंग द एरिया इज डिवाइडेड इनटू, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी हम लोग क्वेश्चंस पढ़े कि प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग होता है एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। वही चीज़ पूछा गया कि चेन सर्विंग में एरिया को किसके साथ डिवाइड किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ट्रायंगल्स होगा। ऑप्शंस में दिया है रेक्टेंगल्स भी दिया हुआ है, स्क्वायर भी दिया होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रायंगल्स। फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द स्केच प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग रिकॉग्नाइजेशन सर्वे इज नॉन एज, ऑप्शन है हैंड स्केच, इंडेक्स स्केच, रफ स्केच। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो इंडेक्स स्केच। जब हम लोग प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, जो नीट हैंड स्केच बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स स्केच। तो 3 का क्वेश्चंस, 3 नंबर जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसमें यही पूछा गया है। द स्केच प्रिपेयर ड्यूरिंग रिकॉग्नाइजेशन सर्वे इज नॉन एज इंडेक्स स्केच। जब हम लोग रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया। तो प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ एरिया कब होता है, जब कहीं पर प्लानिंग बनता है कि यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन होगा या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या एनी टाइप ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन। तो वहाँ पर क्या होता है कि रिकॉग्नाइजेशन सर्वे क्या आता है, नेचुरल फीचर्स के बारे में, टोपोग्राफिकल कंडीशन के बारे में पता लगाया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन सर्वे। तो रिकॉग्नाइजेशन सर्वे में जो हम लोग नीट हैंड स्केच ड्रॉ करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स स्केच। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ए ट्रायंगल इज सेड टू बी वेल कंडीशन व्हेन इट्स एंगल शुड लाइज बिटवीन। अगर कोई ट्रायंगल को हम लोग वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं तो उसका एंगल किसके बीच होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस बीपीएससी एई में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। क्योंकि कोई भी एंगल जो है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में अगर किसी भी ट्रायंगल का एंगल है तो वो वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाता है, और अगर इससे कम हो गया तो मीन्स वो इल कंडीशन का ट्रायंगल है। अगर 30 डिग्री से कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम है और 120 डिग्री से ज़्यादा है तो वो इल कंडीशन ट्रायंगल कहलाता है। तो हम लोग जब प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग को फॉलो करते हैं ट्रायंगुलेशन को, तो एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रायंगल जो करते हैं तो उस ट्रायंगल का जो वैल्यू होगा एंगल का वो
यही होना चाहिए 30 डिग्री एंड 120 डिग्री, मोर देन 30 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। ये क्वेश्चन पीपीएससी एई में पूछा गया है। ईयर एग्जैक्ट मालूम नहीं है हमें कि कौन से ईयर में पूछा गया, बट ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और हमने लास्ट टाइम इसको लेक्चर में बतलाया भी है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। तो ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डबल रिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डबल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ऑप्टिकल स्क्वायर का जो प्रिंसिपल बेस्ड होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो डबल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द चेंज सर्वे इज इंटर्ड इन एन एक्सरसाइज बुक, फील्ड बुक, लेवल बुक। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फील्ड बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेनमैन हु ड्रैग्स द चेन इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जामिनेशंस में कि जो चेनमैन है और वो चेन को ड्रैग कर रहा है, उछाल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उस ऑप्शंस में है कैप्टन, लीडर, फॉलोअर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीडर, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रहता है उसको हम लोग लीडर बोलते हैं, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रहता है उसको हम लोग फॉलोअर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का द प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड इज नॉन एज। अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि जो प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ एरिया सर्वे किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है प्राइमरी सर्वे, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, रूट सर्वे। तो आपको आसानी से ये बता देना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन द। ऑप्शन है स्केल ऑफ प्लॉटिंग, मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ लेआउट। जो लिमिटिंग लेंथ होता है ऑफसेट का वो किस पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो स्केल ऑफ प्लॉटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सर्वे स्टेशन आर लोकेटेड ऑन द ग्राउंड बाय। ऑप्शन है इंडेक्स स्केच, रेफरेंस स्केच, लाइन स्केच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेफरेंस स्केच। जो मेन सर्वे स्टेशन होता है उसको हम लोग कैसे लोकेट करते हैं, रेफरेंस स्केच से लोकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बीपीएससी एई में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और प्रीवियस ईयर्स बीपीएससी एई का आप क्वेश्चंस देख लेना, उसमें पूछा गया एग्जैक्ट, और हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है लास्ट लेक्चर में। इन एन ऑप्टिकल स्क्वायर द मिरर्स आर फिक्स्ड एट एन एंगल। ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 45 डिग्री होगा। और ये क्वेश्चंस बीपीएससी एई प्रीवियस ईयर्स में जनरल इंजीनियरिंग में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परपेंडिकुलर ऑफसेट्स में बी टेकन बाय सेटिंग द राइट एंगल इन द रेशियो ऑफ 3:6, 9, 3, 4, 5, 2, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 3, 4, 5 के रेशियो में इसको सेट किया था। जो परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है तो इसका जो एंगल होता है राइट एंगल, तो उसको 3, 4, 5 के रेशियो में सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर टेकिंग एन ऑब्लिक ऑफसेट विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द चेन लाइन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज द। ऑप्शन है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए 20 मीटर चेन गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम करेक्ट अलाइनमेंट बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस d मीटर देन द एरर इज गिवन बाय। तो ऑप्शन है d²/40, d²/60, d²/80। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो d²/40 हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ ए वुड एरिया ऑब्स्ट्रक्ट्स द चेन लाइन देन इट इज क्रॉस्ड बाय द। ऑप्शन है प्रोफाइल लाइन, रैंडम लाइन, प्रोजेक्शन लाइन। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रैंडम लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए फ्लैग इज प्रोवाइडेड ऑन ए रेंजिंग रोड व्हेन द रेंजिंग डिस्टेंस एक्सीड अबाउट 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर,
200 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 200 मीटर। जो फ्लैग हम लोग प्रोवाइड करते हैं रेंजिंग रोड में, वो 200 मीटर के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन है मार्किंग ऑफ सर्वे स्टेशन, सेटिंग परपेंडिकुलर लाइन्स टू सर्वे लाइन, अलाइनमेंट ऑफ ए सर्वे लाइन, सेटिंग ए लाइन एट एन एंगल टू सर्वे लाइन एट ए पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेटिंग परपेंडिकुलर लाइन्स टू सर्वे लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम लोग का सिलेबस कवर होते जाएगा तो हम लोग अपना जो प्रिपरेशन है वो लोग प्रिपरेशन को हम लोग देखते जाएंगे कैसे हो रहा है हम लोग का प्रिपरेशन। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाय, ऑप्शन है क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑब्लिक ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ए टाई लाइन इज टू चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्क, टू टेक डिटेल्स ऑफ ए नियर बाई ऑब्जेक्ट, टू टेक एन ऑफसेट फॉर डिटेल्ड सर्वेइंग, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो टू टेक डिटेल्स ऑफ ए नियर बाई ऑब्जेक्ट। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ये क्वेश्चन बीपीएससी एई प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में करीब 12-15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछा गया है बीपीएससी एई प्रीवियस ईयर में, एंड एसएससी जेईई में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आइदर 40 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और शेयर कर दो।